Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. So बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था क्लासेस में? यस, टेबल बता रहा था मैं, टेस्ट हुआ था। उससे पहले क्या क्या बताया था टॉपिक? ओके, सो चेक कर लेते हैं, है ना। ये बताया था बच्चों, लिस्ट बताया था आप लोग को? लिस्ट बताया था शायद, लिस्ट बताया था या नहीं? ओके, तो आज हम लोग देखते हैं, लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। लिस्ट कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने लिस्ट देखा होगा बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? Yes, sir. ओके, सो स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके ओके, सो बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाया था, उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जस्ट मिनट बच्चों, वेट कर, ऑन कर दीजिए प्रोजेक्टर। अब आया क्या? सही है। ओके, ठीक है, वो वैसे क्लास पे कंसंट्रेट कीजिए, फिर इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है बच्चों? स्क्रीन विजिबल है आप सबको? देखो, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, Yes, sir. है ना। इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, हाइपरलिंक हम लोगों ने देख रखा था, यस और नो? यस सर। हम लोगों ने हाइपरलिंक और इमेज कैसे सेट करते हैं, ये सब चीजें आपने देखा था, यस और नो बच्चों, देखा था। तो आज हम लोग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? हाँ, और हाइपरलिंक इमेज को कैसे बनाते हैं, हाइपरलिंक, ये भी आपने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे लिस्ट। लिस्ट समझते हो? जैसे हम लोग कोई कुछ भी लिखते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि राइट द 5 एलिमेंट्स ऑफ, और द राइट द नेम ऑफ 5 टैग्स ऑफ HTML, तो आप क्या करोगे? द फॉलोइंग 5 HTML टैग्स आर एस, और उसके बाद क्या 1 2 3 4 देते हो। सो दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग। लिस्टिंग दो तरह का, बहुत डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मास्क पहनिए एवरीवन। लिस्टिंग बहुत तरह का हो सकता है। एक तो आप 1 2 3 4 कर सकते हो, या फिर आप कुछ सिंबल यूज कर सकते हो, यस नो? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो उसके हिसाब से बात करते हैं। तो जनरल लिस्टिंग 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका बच्चों, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर्ड बोलते हैं। और एक होता है दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड, है ना। क्या कहते हैं उसको? अनऑर्डर्ड कहते हैं। अनऑर्डर्ड मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वहां पे ऑर्डरिंग नहीं करते, 1 2 3 4 वहां पे नहीं करते हैं, या ABCD हम लोग नहीं करते। तो जहां पे हम लोग ABCD या 1 2 3 4 नहीं करते, दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड, है ना, जहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं होता है। उसके अलावा आता है डिस्क्रिप्टिव। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव, या फिर उसको डेफिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं।
जैसे आप लोग कुछ डिफाइन करने के लिए यूज करते हो, जैसे मान लीजिए आप कुछ टॉपिक डिफाइन करना है, आप ऊपर में लिखते हो, उसके नीचे डेफिनेशन लिखते हो। तो इन तीनों लिस्ट को हम लोग आज देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, तो मैं एक नया पेज लेता हूँ। आपका पेज किस नाम से था? डेमो 4 था ना। नेक्स्ट हम लोग लेंगे डेमो 5। सेव कर लेते हैं इसको, सेव एज। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, जिन लोगों ने जितने भी क्लासेस हुए अटेंड नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग यूट्यूब के चैनल पे जाए, यूट्यूब जो आपके कॉलेज का चैनल है उस पे जाएं। वहां पे वेब डेवलपमेंट नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। वहां पे जितने भी क्लासेस में सारे के वीडियो डेट वाइज, तो आपके रूटीन के हिसाब से डेट देख लेना किस दिन क्लास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे वीडियोस भेजेंगे। ठीक है बच्चों? ये आप लोग देखो, क्योंकि कंटिन्यूअस होगा, मतलब सबका एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है। यदि आपने क्लास 10 ऑनलाइन भी नहीं किया होगा, ऑफलाइन भी नहीं किया होगा, तो देन प्रॉब्लम होगी, है ना, समझने में। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ट्राई कीजिए, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं अवेलेबल मैंने कर दिए, सारे वीडियो अपलोडेड हैं, वहां से आके आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? और फिर भी कोई डाउट है तो देन यू आर अलाउड टू आस्क, ठीक है? चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, यहाँ सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है, जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा भी था आपको एग्जाम में, याद है कि रूट एलिमेंट क्या होता है HTML पेज का? यही होता है, ये रूट होता है ना? इसी से पता चलता है कि हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, HTML। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हेड के अंदर क्या यूज करते हैं? टाइटल। टाइटल देंगे ना हम यहाँ पे, तो टाइटल यूज करते हैं, टाइटल यूज करते हैं। टाइटल यूज करते हैं। टाइटल के अंदर टॉपिक क्या है हमारा? लिस्ट। तो हम लोग लिस्ट दे देते हैं नाम, हेडिंग दे देते हैं बस, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। टाइटल का पता है क्या डिस्प्ले होगा आपको? ब्राउजर के हेडिंग में, टाइटल में डिस्प्ले होगा। अब बॉडी के अंदर चलते हैं, बाकी जो भी चीजें कंटेंट कहाँ लिखते हैं हम लोग? बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, तो बॉडी लिखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो कौन कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे ऑनलाइन हैं? ओनली 3, ओनली 2 आई मीन। बाकी बच्चे आप अपने फ्रेंड्स को, है ना, जो भी है उनको जानकारी दे दीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, है ना। पीछे पाइथन की क्लासेस चल रही थी, तो अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए, क्लासमेट को बोल दीजिए कि क्लासेस हैं और अटेंड करना जरूरी है ना। एक बार इंफॉर्मेशन आप लोग दे दीजिएगा अपने फ्रेंड को कि क्लासेस अटेंड करनी जरूरी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, जिस पॉसिबल हो उनके लिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो हम लोग बॉडी टैग को बंद करते हैं। जो भी कंटेंट होता है वो कहाँ लिखते हैं हम लोग? बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, जो भी डिस्प्ले होता है। अब बॉडी के अंदर हम क्या यूज करने वाले? लिस्ट। तो लिस्ट में भी कितना मैंने बताया था आपको? ऑर्डर्ड लिस्ट एंड, यस सर ना। तो सबसे पहले जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। देखते हैं क्या देखते हैं? ऑर्डर लिस्ट। तो देखिए, ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। सो देन ऑर्डर लिस्ट को हम लिखते हैं OL। क्या लिखते हैं? OL। So this means we are going to define an ordered list। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं, दैट मींस। क्लियर है बच्चों? तो मैंने बताया था, जब भी जिस भी टैग के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जिस टैग के अंदर एक से ज्यादा लाइन होते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? उसको ओपनिंग या क्लोजिंग भी यूज करते हैं। जहां पे सिंगल, वहां पे जरूरी नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए, ऑर्डर लिस्ट में क्या है? ऑर्डर लिस्ट में बच्चों कि ऑर्डर लिस्ट जो यूज करते हैं, वहां पे हम लोग 1 2 3 4 बहुत सारे लाइन लिख सकते हैं ना, लिस्टिंग कर सकते हैं। तो बस ये रिप्रेजेंटेशन है OL, मतलब कि वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर लिस्टिंग करना है हमें, तो कैसे लिस्टिंग करेंगे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, जैसे जैसे मैं बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट,
ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस तरह से नेम ऑफ 4 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट, मैं क्या लिखता हूँ, नेम ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ऐसा मैं लिखता हूँ। लिस्टिंग करना है, नेम ऑफ 3 स्टूडेंट्स और सबका नाम लिखना है यहाँ पे, क्या करना, नाम। तो ये तो हमने लिख दिया ऑर्डिनरी लिस्ट के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, बताइए। लिस्ट एक एलाइ टैग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एलाइ टैग, दैट इज कॉल्ड लिस्ट, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। फिर कितना हमें देना है, 3 मैंने लिखा था, तो एलाइ, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा, चलो बच्चों नाम बताओ अपना अपना, कोई 3 बच्चे, कोई भी, किशन, चलिए नेक्स्ट, विवेक, नेक्स्ट, ये सॉरी स्पेलिंग ANAND, आनंद, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हमने डिफाइन किया, इसको सेव करते हैं। सेव तो ऑलरेडी मैंने कर रखा था नाम से, डेमो 5 नाम से। इसको मैं रन करता हूं, कुछ विजिबल हुआ बच्चा, लिस्टिंग। कुछ इस तरह से हम लोग लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आप इसको बाहर भी लिखते होगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल कंटेंट है ना, इसको आप क्या करोगे, बाहर भी लिख सकते हो ऐसे। मैं कट कर देता हूँ इसको, और मैं इसके बाहर भी लिख सकता हूँ। लिस्टिंग तो हमें यही करना था। देखिए मैं सेव करता हूँ, कोई इशू नहीं है, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे उसको, क्लियर है। तो ऐसे हम लिस्टिंग कर सकते हैं। अभी देखो क्या है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 2 3, नेक्स्ट क्या होता, 4, उसके बाद 5। सो दिस इज ऑर्डरिंग, मतलब जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग। ABCD मतलब कोई ऑर्डर फॉलो करते हैं हम लोग, चाहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो या न्यूमेरिक ऑर्डर हो, यस नो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। अभी देखो इसमें हम चाहते हैं कि नहीं 1 2 3 4 नहीं हो, क्या हो, ABCD हो। तो इट मीन्स देयर इज अ एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड टाइप, जो हम लिस्टिंग के अंदर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टाइप, चाहे वो ऑर्डर्ड हो चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, हम लिस्टिंग के लिए क्या करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब बच्चों बहुत दिन क्लासेस नहीं हुई, बट मैं आपको रिमेंबर करवा दूं, फिर से मेमोराइज करवा दूं कि टैग्स और एट्रीब्यूट मैंने बताया था डिफरेंस क्या होती है। टैग्स पता है आपको, एट्रीब्यूट्स क्या होती है, टेक्स्ट के अंदर स्पेशल कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, यस हो ना, जो कि हमेशा ओपनिंग टैग में ही यूज करते हैं, बताया था, ठीक है। तो देखिए हम ऐड करने वाले हैं, हमें क्या करना है, नहीं हमें 1 2 3 4 नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 होता है, हमें क्या करना है, ABCD चाहिए। तो मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड टाइप, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा बच्चों, केवल मैं कैपिटल A दूंगा। सेव करता हूं एंड देन इसको मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ABC हो गया। फर्दर हम चाहते हैं कोई और चेंज करें, कैपिटल ABCD हो गया, मैं लिखता हूं नहीं हमें स्मॉल ABCD चाहिए, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, स्मॉल लिख देंगे, सो दैट विल बी, चेंजेस दिखे, यस ना। सो दिस इज द, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सर अगर रोमन नंबर चाहिए होगा तो फिर क्या करेंगे सर? बस मैं उसी पे आ रहा था, बस है ना, यस सर। मैं नेक्स्ट उसी पे डिस्कस करने वाला था, कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलिए रोमन नेम के लिए हमें क्या करना है, कैपिटल I, ये ना 1 होता है उसका। तो देखिए सेव करते हैं और इसको रिलोड करेंगे, देखिए क्लियर है। यस सर। रोमन में भी छोटा बड़ा होता है, उसमें भी, यस ना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा I दे दूंगा तो छोटा I से हो जाएगा, ठीक है, मैं छोटा I दे दूंगा तो छोटा I हो जाएगा, देखिए क्लियर है, यस प्लीज। एक के जगह हम 3 से स्टार्ट करें, 3 के बाद जो लिस्ट आएगा उसको 3 के बाद 3 4 5 6 7 आएगा,
3 4 5 7, तो लिस्टिंग तो हमेशा स्टार्टिंग से ही होगा। अच्छा अच्छा, उसके लिए स्टार्टिंग का ऑप्शन भी होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे डिजिट देंगे तो डिजिट ही होगा, स्टार्टिंग ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये, हाँ बताइए, देखिए देखिए ये अल्फाबेट ही है ना, तो अल्फाबेट ही स्टार्ट होगा। ये पहचानता है कि हम क्या यूज किए वहां पे, उसके फॉर्मेट को देखिए, सेव किया, रन करते हैं उसको, देखिए 1 मिनट, सेव नहीं हुआ था क्या, तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, क्योंकि या तो टाइप जनरली ए दीजिए, जो भी फर्स्ट होता है उसका वो देना पड़ता है, ठीक है। जो फर्स्ट होगा, चाहे वो रोमन हो, चाहे वो क्या हो बच्चों, जो, ठीक है। तो लिस्टिंग जब भी करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट होता है। अब कुछ भी टाइप नहीं देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 होगा ना, मैंने बोला था ना बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 होता है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट। सो इफ यू वांट टू मेक अनऑर्डर्ड लिस्ट, आप क्या चाहते हो, अनऑर्डर्ड चाहते हो, देन आप क्या करोगे बताओ। अनऑर्डर्ड के केस में क्या करोगे, आपने अभी क्या लिखा था याद है, अभी आपने क्या लिखा था, एक मिनट, अच्छा एक मिनट वेट करना, हाँ अभी किसी ने पूछा था ना एक, सर स्टार्ट करना हमें कहाँ से, 1 दे दिया, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट इक्वल्स टू कितने, 3 से, बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। बाय डिफॉल्ट में देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, जब हम स्टार्ट की बात नहीं करते, हम बस टाइप की बात करते हैं। यदि आप टाइप कुछ भी नहीं लिखते हो, देन बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 होगा। फिर आपको स्पेसिफिक करना है तो आप या तो ए लिखो या रोमन में लिखो, या आप पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद आप उसमें भी स्पेसिफिक चाहते हो कि इतने से स्टार्ट हो, तो आपको स्टार्ट लिखना पड़ेगा उसमें, वो उतना से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हाँ तो बाय डिफॉल्ट हाँ स्टार्टिंग से लेगा, स्टार्ट मतलब जैसे मान लीजिए हमें 5 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है, तो दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू, बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ए और 1, और जो फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होता है वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अनऑर्डर्ड की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये जो हमने ओएल लिखा था उसके जगह पे मैं क्या कर दूंगा, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे एक और कॉपी बनाता हूँ इसको, ठीक है, एक और कॉपी बनाता हूँ, सेम चीजें मैं बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे HR टैग दे देता हूँ, क्या देता हूँ, ताकि एक डिफरेंस पता चले कि हम उसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस चीज को मैं हटा देता हूँ, यहाँ भी इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, सेव करते हैं। मतलब OL मतलब ordered list, we are going to define a ordered list, but when you want to define a unordered list, then what you will write, UL मतलब unordered list, ठीक है। चलिए सेव कर दिया, रिफ्रेश करते हैं, कुछ दिखा आपको, बाय डिफॉल्ट कैसा दिखा आपको, डिस्क टाइप का दिखा है ना। तो इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जनरली मोस्टली कॉमनली जो टाइप होते हैं वो एक सर्कल होता है, ये क्या आपका डिस्क है, ये क्या है डिस्क है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 3 चीजें होती है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट मतलब नहीं, यहाँ पे टाइप हम क्या करेंगे, टाइप इक्वल्स टू मैं लिखूंगा सर्कल, क्या लिखूंगा मैं, तो देखिए अभी क्या था, बाय डिफॉल्ट डिस्क था वो, ठीक है, सर्कल हो गया, सर्कल हुआ। यहाँ पे इसमें स्टार्ट क्या होगा इसमें क्या स्टार्ट होगा क्या स्टार्ट, कुछ भी स्टार वो नहीं,
उसके अलावा एक आपका हो गया रेक्ट, क्या स्क्वायर, क्या बोलते हैं स्क्वायर। देखिए ये सब चीजें HTML में, CSS जब यूज करेंगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज है। CSS में आप करिए स्क्वायर है ना, विजिबल हुआ। तो ये आपका हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कुछ बेसिक चीजें, यस सुनो। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया आपको। उसके अलावा वही डिस्क बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिस्क होता है, सर्कल होता है। एंड देन अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्टिव या डेफिनेशन लिस्ट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव या डेफिनेशन लिस्ट। सो कभी आपने देखा होगा डिफाइन जब करते हो कुछ लिखा टॉट, जैसे मान लो कंप्यूटर डिफाइन करना है, कंप्यूटर लेके नीचे अपना डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हो। सो दैट इज कॉल्ड डिफिनेशन लिस्ट। तो डिफिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट। उसके अंदर फिर क्या होगा, DT DD, ठीक है। DT मतलब तो बता सकते हो टर्म, जिस टर्म को हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, जिस टर्म को हम डिफाइन करने वाले दैट इज इन द DT टैग। और उसके अंदर जिस चीज को लिखने वाले डिफिनेशन में दैट इज कॉल्ड DD। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। हाँ बच्चों पहले ये बताओ यहाँ पे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, एनीवन प्लीज, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स। Am I audible online students? Yes sir, no doubt sir, no doubts. कोई डाउट नहीं बच्चों, चलिए वेरी गुड। सो देन हम प्रोसीड करते हैं। बिट्टू, यस बिट्टू, यस सर, थोड़ा सेकंड वाला फिर से बताइएगा। अच्छा अनऑर्डर्ड ना, यस सर। बताइए इस पे किस पोर्शन पे डाउट है बच्चों, किस पे। सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, पूरा क्लियर सुन नहीं पाए कोई बात, थे। देखिए सिंपल है, सिंपल है। देखिए यदि आप ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होता है तो समझ में आया आपको कि 1 2 3 4 हम यूज करते हैं। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, हम नंबरिंग यूज नहीं करते, हम बुलेटिन मतलब कोई सिंबल यूज करते हैं। सिंबल इन द सेंस कि जैसे आपको डिस्क सिंबल होता है, सर्कल सिंबल होता है, रेक्टेंगल सिंबल होता है। सो ये सब क्या है आपके अनऑर्डर्ड के पार्ट होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिस्क होता है। बट आप चाहते हो नहीं, चेंज करना चाहते हो तो आप टाइप यूज करोगे क्या, तो ये दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर एलआई यूज करते हैं, लिस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब उसमें हम टाइप यूज करेंगे स्क्वायर का, स्क्वायर जैसा दिखेगा, देखिए जैसा इसमें विजिबल था आपको, है ना। डिस्क लिखेंगे यहाँ पे तो डिस्क विजिबल होगा, क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर से अगर HR टैग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं HR टैग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों बताइए, HR टैग हम यूज करेंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, थर्ड टाइप डेफिनेशन लिस्ट है। तो देखिए DL ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि पहले तो ये तो बताएगा कि DL टैग की वी आर गोइंग टू डिफाइन अ डेफिनेशन लिस्ट। जैसे ऑर्डर था मतलब OL, अनऑर्डर्ड मतलब UL, उसी तरह से DL मतलब डिफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। अब देखिए उसके अंदर भी आपको लिस्टिंग करनी है। तो पहले तो एक टर्म चाहिए, डेफिनेशन लिस्ट मतलब डिफिनेशन के लिए यूज करते हैं। एक टर्म चाहिए जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं, उसको लिखते हैं हम DT के अंदर डेफिनेशन टर्म। जैसे कोई टर्म हमारा मान लेते हैं डेफिनेशन टर्म, क्या यूज करेंगे हम, डेफिनेशन टर्म यूज करते हैं DT। कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर को डिफाइन करने वाले, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंप्यूटर लिखा, सेव कर दिया। अभी देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं। देखिए कंप्यूटर दिखा, इसके अंदर हमें डिफाइन यहाँ पे करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे बच्चों, अगेन हम क्या यूज करेंगे, यस प्लीज DD, क्या यूज करेंगे
डिस्क्रिप्शन मतलब उसका डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा लिखा, डी क्लियर है बच्चों। सेव करते हैं और देखिए कुछ दिखा आपको, ऐसे डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पे कुछ लाइन देना चाहते हो, देखो ऐसा लाइन दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे ये देखो ऐसा दे दिया, तो क्या होगा, तो अपने डिफाइन नहीं कर सकता, देखिए क्या अपने खुद डिफाइन नहीं कर सकता। क्या डिफाइन, जैसे हम कंप्यूटर लिख देता, उसको लिख देता, वो खुद से कैसे करेगा ना, खुद से कैसे करेगा, ठीक है, वो कैसे जानेगा कि आप क्या डेफिनेशन लिखने वाले हो, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से कंटेंट लिखना पड़ेगा उसमें। देखिए HTML केवल आपको तरीका बताएगा, बट कंटेंट क्या लिखना, कंटेंट आपका होगा, क्या यूज करोगे, लेकिन कंटेंट कहाँ पे क्या होगा वो आपका होगा, यस नो, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर कंप्यूटर के बाद जो सर डिफाइन किए हैं वहाँ पे सर टाइप बुलेटिन करेंगे सर, जैसे कि डिस्क वाला, तो हो सकता है सर जहाँ पे डैश आप दिए हैं सर वहाँ पे हम लोग अगर डिस्क चाहे तो सर। क्यों करना है, यहाँ पे आप सीधा सीधा ये दीजिए ना, एक मिनट, डॉट साइन दे दीजिए, या आप डिस्क करना चाहते हैं, डिस्क नहीं काम करेगा उसमें, देखिए टाइप करके, देखिए आप चाहते हैं करके देखिए, बोल रहे थे ना, चलिए देखते हैं, हुआ क्या, नहीं वो सब जगह काम नहीं करता है, जहां पे उसका प्लेस है वहीं पे काम करता है। अभी देखिए, तो आप चाहो तो यहाँ पे एरो भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, एरो भी दे दोगे तो देखो एरो जैसा प्रिंट होगा, है ना। तो कहने का मतलब आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, तो ये आपका डेफिनेशन लिस्ट हो गया, क्या हो गया बच्चों, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिस्टिंग, ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है, इतना काफी है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम चलते, दैट इज नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे किसी को डाउट है बच्चों, पहले ये बता दो आप लोग, किसी को भी डाउट है तो, एनीवन, किसी को डाउट है तो बता दो, नहीं डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, टेबल, क्या चलते हैं, टेबल्स। someone is murmuring, you know what do you mean by murmuring, क्या होता है, हाँ whisper इसको बोलते हैं, है ना। तो मास्क पहनने के पता चल जाता है, खैर कोई बात नहीं, चलिए न्यू फाइल लेते हैं, टेबल बनाने वाले हैं हम लोग ना, इसका नाम क्या दे दे, डेमो 6, या सुनो डेमो 6.html, कोई दिक्कत, सेव कर दिया, बना लिया। अब हमें क्या करना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाकी चीजें तो आप जान ही गए हो, इसको मैं बस कॉपी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट की जगह मैं क्या दे देता हूँ, हमारा टॉपिक है वो टेबल है, मैंने टेबल हेडिंग दे दिया, बॉडी ओपन हुआ, क्लोज भी तो होगा, और HTML भी क्लोज होगा, या सुनो, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें बनाया। अब इसके अंदर देखिए बॉडी टैग होगा, या सुनो बॉडी टैग होगा, हाँ देखिए बॉडी टैग है, तो इसमें हम क्या टेबल बनाने वाले हैं, तो जिस तरह से देखिए सबसे यूनिक चीज पता है क्या HTML के बारे में, कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही लिखते हैं। जैसे मैंने सोचा कि मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो हम टेबल लिखेंगे, केवल क्या यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है जैसा आप सोचोगे वैसे ही लिखोगे। तो हमने क्या किया,
टेबल, टेबल लिखा, ये भी टैग है, ये भी ओपन होगा, इसके अंदर भी कंटेंट लिखते हैं ना, जिस भी टैग के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं वो हमेशा ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना बच्चों, कौन गूगल सर्च कर रहा है, ऐसे तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमने क्या दिया बच्चों, बताओ पहले तो मुझे ये बताओ हमने क्या दिया, टेबल केवल दिया है, चेक करते हैं क्या कुछ विजिबल है, कुछ ही विजिबल है बच्चों, जो हमने टेबल दिया है हेडिंग टाइटल में वो तो विजिबल है, बाकी कुछ विजिबल नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ भी कंटेंट है ही नहीं उसके अंदर, तो कंटेंट होगा तभी विजिबल होगा। लेकिन टेबल के अंदर होता क्या बच्चों, आपको बताना, टेबल इज द collection of rows and columns and the collection and the intersection of rows and columns is called cell। क्या कहते हैं उसको, सेल कहते हैं, C सेल क्या बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले जब हम टेबल क्रिएट करेंगे पहले हम रॉ ड्रॉ करते हैं, कितने रॉ चाहिए और हर एक रॉ में कितने कॉलम चाहिए ये डिफाइन करते हैं। तो जैसे तो हम लोग सिंपल करना होता है हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये चीजें हो जाती है, यस ना, लाइन ड्रॉ कर दिया। लेकिन तरीका वो नहीं, तरीका क्या है कि हम पहले रॉ ड्रॉ करते हैं, तो टेबल के अंदर हम कुछ टैग्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड tr टैग, tr टैग दैट डिफाइंस tr टैग, क्या बोलते हैं उसको, टेबल रॉ, क्या बोलते हैं उसको, टेबल रॉ। कितने रॉ चाहिए आपको, मान लेते हैं 3 रॉ चाहिए, कितने चाहिए, 3 रॉ चाहिए, तो हम ऐसा ऐसा कितना बनाएंगे बताओ, 3 बनाएंगे, लिखेंगे तो टेबल रॉ के अंदर रॉ क्यों लिखेंगे। अच्छा पहले अभी एक ही तो बनाते हैं, ठीक है, एक रॉ बनाया हमने, कितना है, टेबल के अंदर में एक ही tr सेट दिया है, दैट इज tr मतलब टेबल रॉ। अब रॉ में कितने कॉलम चाहिए आपको बताइए, हर रॉ में कितने सेल चाहिए आपको, कितने डेटा एलिमेंट चाहिए बताइए, 3 चाहिए। मान सपोज करते हैं एक नाम के लिए हो, सपोज करते हैं 2 बाई 2 का बनाते हैं, सपोज करते हैं एक नाम के लिए हो एक रोल नंबर के लिए, ठीक है, या फिर रोल नंबर और नाम के लिए हो, एक टेबल बनाते हैं। तो एक तो मतलब होगा यही चीजें, तो हम यहाँ पे इसके अंदर 2 चीजें यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 2 चीजें यूज करेंगे। तो उसके लिए होता है रॉ, तो समझ गया आपने, हर रॉ में जो अब सेल होता है जहां पे आप डेटा लिखते उसको कहते हैं, उसको सेल डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं टीडी। टीडी मतलब टेबल डेटा सेल, क्या बोलते हैं, डेटा सेल, ठीक है। तो देखिए टीडी मतलब ओपन होगा क्लोज भी होगा, या सुनो कितना कितना सेल बनेगा, अभी देखो एक सेल बनेगा, कितना सेल बनेगा, एक ही रॉ है उसमें एक ही सेल बनेगा। हमें 2 सेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगेन टीडी और क्या लिखेंगे बच्चों, टीडी लिखेंगे, ऐसा ना। अब 2 सेल हो गए, एक इसमें क्या लिखेंगे बताओ, नेम, दूसरे में क्या लिखना है, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। अब सेव करते हैं बच्चों, कुछ बना क्या, कुछ बना क्या, कुछ विजिबल हुआ क्या, विजिबल हुआ। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखो, चलो मैं एक काम करता हूँ 2 बाई 2 का बनाता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करके इस पे पेस्ट कर देता हूँ और इस कंटेंट को मैं हटा ही देता हूँ। पहले देखो एक चीज पता होना चाहिए आपको, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, सेव किया और इसको रन करते हैं। कुछ विजिबल है क्या बच्चों, क्यों, लेकिन सेल टेबल है लेकिन विजिबल नहीं है, कैसे पता चलेगा, देखो मैं एक चीज यूज करता हूँ इस टेबल में, बॉर्डर टैग यूज करता हूँ। बॉर्डर पोस्ट में क्या अभी बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 0 होता है, मैं इसको 1 कर देता हूँ, क्या करता हूँ 1। अभी देखो सेम कुछ चीजें मैं चेंज नहीं करूंगा, बस मैं इतना कर देता हूँ। कुछ विजिबल हुआ आपको, 1 मिनट,
अच्छा टीआर के अंदर कर दिया, मुझे इसके अंदर करना चाहिए था ना, टेबल के अंदर करना चाहिए। क्या लिखेंगे इसके अंदर? ऑर्डर इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0, हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। अभी देखो कुछ टेबल बना क्या? देखो तो 2 रो लिया था हमने और दोनों में 2-2 सेल लिया था, 2-2 सेल है ना, बस क्यों छोटा दिख रहा है? क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट है नहीं। और स्टार्टिंग में कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा था बताओ? क्योंकि टेबल था हमारा, लेकिन टेबल का जो आप लाइन देख रहे हो है ना, बॉर्डर इसको बोलते हैं, हमने बॉर्डर 0 कर रखा था। बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0। अभी देखो मैं इसको 1 को 0 कर देता हूँ तो भी विजिबल नहीं होगा, देखो तो भी विजिबल नहीं होगा। विजिबल है क्या? अब मैं उसको 4 कर देता हूँ तो बॉर्डर क्या होगा आपका, वो फ्यूज हो जाएगा। हो गया ना? कोई दिक्कत? तो मैं 4 नहीं करता हूँ, मैं 1 ही रखता हूँ मैं इसको, ताकि विजिबल हो। ठीक है बच्चों? अभी ऐसा छोटा क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें कंटेंट कुछ है ही नहीं। तो कंटेंट लिखेंगे ना, क्या देंगे बच्चों बताइए? इसके अंदर लिखते हैं नेम, इसके अंदर, या फिर मैं लिखता हूँ 2 का नाम लिखता हूँ, एक राहुल लिखता हूँ, या फिर ऐसा लिखता रोल नंबर पहले 101, देन मैं लिखता हूँ राहुल। इनका क्या लिखता हूँ रोल नंबर? कॉलम नेम सर नहीं कर रहा, एक मिनट बता रहा हूँ 102 और यहाँ पे दूंगा कुछ भी बता दो, मोहन। दिक्कत? सेव किया, अभी देखो टेबल बन गया। बट हर एक टेबल का हेडिंग होता है। क्या होता है बच्चों? हेडिंग होता है, टेबल का हेडिंग होता है। जैसे हेडिंग में क्या डाला जाता है, ये रोल नंबर होगा, शो करेगा यहाँ पे, और ये नेम। तो उसके लिए टीएच टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक टीआर टैग यूज करेंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इससे पहले स्टार्टिंग में लिखता हूँ, और यहाँ पर टीआर के अंदर मैं क्या टीएच कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा हेडिंग। ये क्या हो जाएगा एच, और ये ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा रोल नंबर। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा बच्चों? ठीक है, सेव कर दिया। अभी देखो आ गया, कुछ दिखा आपको? देखो यदि आप टीएच यूज नहीं करोगे तो नॉर्मल टेक्स्ट ऐसा दिखेगा। आपने टीएच यूज किया, देखो थोड़ा अच्छा दिखा ना, ये सुनो। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट। अभी देखो और भी मैं टेबल ऐड करता हूं, तो मैं क्या करूँ, एक टीआर को मैं और भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ऐड कर दिया टीआर। अब इतना कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, सेव किया और इसको ऐड हो गया। नहीं, ये कितना बाई कितना गया बताओ? सो कितने रोज हैं, कितने रोज हैं? 1 2 3 4 रोज हैं, और हर रोज में कितने कितने सेल हैं? डेटा सेल कितने कितने हैं? 1 2। कोई दिक्कत? तो और बहुत सारी चीजें इसमें बच्चों हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यस यस, हाँ जितना रो चाहिए उतना टीआर टैग यूज करोगे। कॉलम के लिए मैंने बोला कॉलम नहीं, यहाँ पे सेल होता है, डेटा सेल, तो टीडी यूज करोगे उसके लिए, ठीक है। लेकिन हेडिंग होता है उसके लिए टीएच यूज करते हैं। कोई डाउट है बच्चों तो बताना, यस सुनो आप लोग, किसी को भी डाउट है तो? एनीवन? किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं बच्चों? मैं जिसका इसका रोल नंबर बोलूंगा वो अपना कैमरा ऑन रखेंगे। जिनका मैं नाम बोलूंगा वो कैमरा ऑन रखेंगे अपना रोल नंबर वाइज।
Don't talk. इसमें बच्चों नहीं है, एक काम करते हैं, नोटबुक पे ले लेता हूँ रोल नंबर वाइज। क्या नाम है फर्स्ट रोल नंबर, क्या नाम है? बबलू है ना? ओके, रोल नंबर 1, वीडियो ऑन कीजिए सब लोग। समरीन, कुछ पूछना है आपको? You are not audible. Okay, so roll number 1. Roll number 2. Roll number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Yes, sir. 16, 17, 18, 19, 20, 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 22. 23, 24, 25, 26, Yes, sir. 22. 27, 28, 29, 30, Yes, sir. 31, 32, Yes, sir. 31. 31. 31, sir. Okay. 30, Yes, sir. 32, 33, 34, Yes, sir. 35, 36, Yes, sir. 35 36, sir. and 34 था ना last time? Okay. Yes, sir. 36. Okay. Yes, sir. 37, 36. 37, 38. Yes, sir. कितने बच्चे हैं? 49 बच्चे हैं ही नहीं। सर 36 हो गया सर। हाँ हो गया। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके।